आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 17,30,295 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 57,118 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 36,872 हो गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 264 नए मरीज सामने आए हैं। तो राज्य में शनिवार को कोरोना के कुल 264 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 7,447 हो गई है। 162 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इससे अभी तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,330 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 95, हरिद्वार में 42, बागेश्वर में 31, उधमसिंह नगर में 30, देहरादून में 27, अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 4, पौड़ी गढ़वाल में 4, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 2 और उत्तरकाशी में 17 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ उत्तराखंड में रिकवरी रेट 23% तक गिर गया है। तो कुल मामले 7,447 हो गए हैं। वहीं 4,368 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,996 केस एक्टिव हैं। 83 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,686, नैनीताल में 1,199, टिहरी गढ़वाल में 519, हरिद्वार में 1,458, उधमसिंह नगर में 1,282, पौड़ी गढ़वाल में 214, अल्मोड़ा में 306, बागेश्वर में 133, चमोली में 92, पिथौरागढ़ में 150, रुद्रप्रयाग में 77, उत्तरकाशी में 208, चंपावत में 123। तो टोटल मामले 7,447 हो गए हैं। केदारनाथ में अन्नकूट मेला, आज रात भर खुलेंगे कपाट। तो रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर केदारनाथ धाम और विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में होने वाले अन्नकूट मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर को 10 कुंतल फूलों से सजाया गया है। रविवार को रात भर केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास तैनात किए 1,000 सैनिक। तो पूर्वी लद्दाख में हालत को उलझा रहे और बार बार वादे से पलट है। चीन ने अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी शांत और गैर विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर खुरापात शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सटे अपने इलाके में एक बटालियन करीब 1,000 सैनिक को तैनात किया है। भारत इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। चीन की सह पर नेपाल सरकार ने लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में शामिल कर उसे विवादित बना दिया है। शिक्षा मंत्री के संपर्क अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह निलंबित। तो उत्तरकाशी के जिला शिक्षा अधिकारी से अभद्रता का आरोप। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के संपर्क अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर सुरेंद्र पाल सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद उन्हें सिविल वित्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर में अटैच किया गया। नेगी पर उत्तरकाशी के जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना के साथ अभद्रता करने का आरोप है। भैरव घाटी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंकन नाम की जगह पर बनेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन मंत्री हरक सिंह रावत और वन अधिकारियों को शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया है। यूपी के राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। तो कई महीनों से थे बीमार, सिंगापुर में चल रहा था इलाज। भारत में बनेगा फोन निर्माण का हब। तो भारत में जल्द फोन निर्माण का हब बनेगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत एप्पल और सैमसंग जैसी 22 जानी मानी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। लंबित मांगों पर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश। तो शिक्षा विभाग में प्रमोशन के पद पर तैनाती नहीं मिलने पर 5 अगस्त से आमरण अनशन। NH घोटाले में IAS सेमवाल को क्लीन चिट। तो शासन ने NH 74 घोटाले में IAS अधिकारी चंद्रेश यादव के साथ ही IAS अधिकारी हरीश चंद्र सेमवाल को भी क्लीन चिट दे दी है। डिग्री कॉलेजों में अध्यापकों की कमी जल्द पूरी होगी। तो डॉक्टर रावत ने कहा है। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया टनकपुर डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय भवन का निर्माण। 24 घंटे में होनी थी जांच, पूरी 11 दिन बाद भी अधूरी है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी से अभद्रता के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभाग के महानिदेशक को 24 घंटे में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन 11 दिन बाद भी मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई। गंगोत्री यमुनोत्री में होगा सुविधाओं का विकास। तो केंद्र को भेजी 50 करोड़ रुपए की DPR। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरह गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में भी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने प्रसाद योजना के तहत लगभग 50 करोड़ की DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है।
3.5 लाख से अधिक युवाओं के लिए खुले हैं रोजगार के दरवाजे। तो प्रदेश सरकार के स्तर पर थोड़ी सी कोशिश और बाजार के रुख में तालमेल बना तो वर्ष 2021-22 में प्रदेश के करीब 3.68 लाख युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के दरवाजे खुले होंगे। नासूर बन रहा है ऑल वेदर रोड का काम। तो ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य में बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं। कई जगहों पर मार्ग संकरा और खस्ताहाल में पहुंच गया है। नंदप्रयाग से चमोली लगभग 10 किलोमीटर तक ऑल वेदर रोड के तहत चट्टानों की कटिंग का काम बारिश के कारण आधा अधूरा हुआ है। तालाब बनी कुंभ नगरी, घरों में तैरने लगे बिस्तर। तो शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक करीब 5 घंटे की बारिश से एक बार फिर कुंभ नगरी हरिद्वार का अधिकांश इलाका तालाब में तब्दील हो गया। इस वक्त खबर आई है कोरोना से लड़ाई में भी कई विधायकों ने कंजूसी दिखाई है। तो कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में सहयोग करने में उत्तराखंड भाजपा के कई विधायक कंजूसी बरत रहे हैं। जहां कांग्रेस के 11 विधायक का वेतन निर्वाचन क्षेत्र के सचिवीय भत्ते का 30% पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हो रहा है। वहीं भाजपा के 57 में से 33 विधायक मूल वेतन सचिवीय भत्ते से ही कटौती करवा करके पैसे बचा रहे हैं। SC/ST कर्मचारी बोले समूह ग की भर्ती निरस्त हो। तो SC/ST कर्मचारी ने महकमों में लेखा लिपिक व्यक्तिगत सहायक के 300 पदों पर निकली भर्ती निरस्त करने की मांग की है। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भर्ती में नए रोस्टर को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो प्रदेश अध्यक्ष करम राम के अनुसार 27 विभागों में जो पद निकाले हैं वे पुराने रोस्टर के अनुसार निकाले हैं। यह गलत है। उन्होंने बताया कि भर्ती में बड़ा घपला स्वास्थ्य विभाग से सामने आया, जहाँ लिपिक के 7 पदों में से पहला और 7वां SC का होना चाहिए था। एक पद पहले से भरा है, ऐसे में एक पद मिलना चाहिए था। गंगोत्री नेशनल पार्क के पास नीदरलैंड के सहयोग से बनेगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। वहीं खबर आई है कैरी बना करके लखपति बने। तो पहाड़ में लौटे युवाओं ने 7-8 लोगों को रोजगार भी दिया है। वहीं राखियां बनाकर की होम डिलीवरी। तो सोशल मीडिया में बुक हुई राखियां घर पर हो रही आपूर्ति। राजद्रोह के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार। तो झूठी खबरें प्रकाशित कर राजद्रोह करने के आरोप में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने देहरादून के समाचार पत्र क्राइम स्टोरी के संचालक राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। मुकदमे में एक चैनल के पूर्व CEO उमेश शर्मा और परिवर्तन जन पोर्टल के संचालक शिव प्रसाद सेमवाल समेत 3 और नामजद हैं। आरोप है कि इन सभी ने मुख्यमंत्री पर झूठा आरोप लगाते हुए साजिश के तहत प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एकल पीठ दोबारा करेगी सुनवाई। तो पतंजलि आयुर्वेद संस्थान में छात्रों से ली गई बड़ी फीस का मामला है। तो हाईकोर्ट ने पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को स्पेशल अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के 16 नवंबर 2018 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया। नकारात्मक प्रचार करने वालों को दें जवाब। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सोशल मीडिया पर प्रमाणिकता और तथ्यों के साथ सरकार की कल्याणकारी फैसलों और योजनाओं की जानकारी दें। यदि कोई नकारात्मक प्रचार करता है तो उससे तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। पहाड़ की 29 नई सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। तो ऋषिकेश, टिहरी और उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों में रहने वालों लोगों को अब आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने 29 नई मार्गों पर रोडवेज और निजी बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। मानसून के दूसरे चरण में प्रदेश में तेज होगी बारिश। तो मानसून के दूसरे चरण में प्रदेश में रेन एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। 31 जुलाई को खत्म हुए पहले चरण में करीब 15% बारिश कम हुई है। वहीं 3 जिलों में आज भारी बारिश। तो प्रदेश के 3 जिलों में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। बात करते देहरादून की खबरों की। तो राजभवन में 2 साल से उत्पात बचा रहे बानर दल का नेता दबोचा गया है। तो राजभवन में पिछले 2 साल से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुसीबत बना अल्फा बंदर यानी बंदरों के नेता को वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने शनिवार को कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया। रायपुर से खबर है जहाँ पे रायपुर क्षेत्र के जंगल में हाथियों का झुंड दिखा है। देहरादून से खबर है जहाँ पे शराब ठेके के कर्मचारी पर फायरिंग, एक घायल। तो धूलकोट के जंगल में देर शाम हुई घटना, बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए हैं। तो शराब ठेके में काम करने वाले 2 युवकों पर धूलकोट में अज्ञात बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल का इलाज सिनर्जी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवकों पर हमला लूट के इरादे से किया गया था। हालांकि घायल के बयान के आधार पर पुलिस इसे प्रथम रिश्तेदार आपसी रंजिश का मामला बता रही है। नरूरखेड़ा में ATM तोड़ने का प्रयास किया गया। तो अलार्म बजने पर भाग खड़े हुए बदमाश CCTV फुटेज में नजर आ रहे हैं 2 आरोपी।
पूर्व फौजी से 1.25 करोड़ की ठगी हुई है। तो उल्का पिंड के टुकड़े एंटीक सामान की खरीद बिक्री के मुनाफे का दिया था झांसा। तो एंटीक सामान और उल्का पिंड का टुकड़ा खरीद करके करोड़पति बनने के लालच में पूर्व फौजी को करीब 1.25 करोड़ रुपए की चपत लग गई। ठगी की यह घटना थाना कैंट गढ़ी कैंट निवासी पूर्व फौजी खिलाफ सिंह बिष्ट के साथ हुई है। वहीं खबर आई है बेरोजगार ने दी जान, शादी के बाद पत्नी रह रही थी अलग। तो डिप्रेशन के शिकार न्यू पटेल नगर संजय कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी था। दून में मुसीबत बना बारिश, गली मोहल्ले में पानी ही पानी। तो मोथरोवाला रोड स्थित विष्णुपुरम लेन 1 में सड़कें तालाब बनी। जिले में कोरोना संक्रमण कम हुआ। तो एक्टिव केस के मामले में दून प्रदेश के चौथे स्थान पर। देहरादून जिले में अब 30 दिन में दुगने हो रहे हैं मरीज। जेल जाने से पहले 18 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे कैदी। और खबर है, फ्लाइट से 726 प्रवासी उत्तराखंड पहुँचे हैं। रोजगार देने वाला बनाएगी नई शिक्षा नीति। तो पीएम तो देश की नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाएगी। शनिवार से शुरू हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथन ग्रेड फिनाले में छात्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। RIMC में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। इंडियन मिलिट्री कॉलेज में नए सत्र के दाखिले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले की प्रवेश परीक्षा 1 व 2 दिसंबर को होगी। तो इसमें 3 विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी की परीक्षा 10 से 12 बजे तक होगी। वहीं गणित की दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। और 2 दिसंबर को सामान्य ज्ञान की परीक्षा 10 से 11 बजे तक होगी। नमाज अदा कर मांगा अमन चैन। तो बकरीद पर मस्जिदों में 5 लोगों ने अदा की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। डाक सेवा छुट्टी में भी पहुंचाएंगी राखियां। तो बकरीद पर सरकारी अवकाश के बावजूद पोस्टमैन लोगों तक राखी डाक पहुंचाने में लगे रहे। शहर भर में करीब 200 पोस्टमैन ने 7000 से ज़्यादा राखियां लोगों तक पहुंचाई हैं। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में शामिल होने का मौका है। तो पद यहाँ पे 40 हैं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में वैकेंसी निकली हुई है। उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग में। तो लेखा लिपिक उत्तराखंड शहरी विकास के विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीय सेवा में वैकेंसी निकली हुई। टोटल पद यहाँ पर 142 हैं। एज यहाँ पर 18 से 42 तक रखी गई है। तो इसमें www.sc.uk.gov.in पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ नई जो वैकेंसी निकली हुई है SSC में निकली हुई है। तो कर्मचारी चयन आयोग SSC में 5886 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ssc.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 7 सितंबर तक रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें 12 पद हैं और ये संसद इंटरप्रेटर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर इसके लिए भी loksabha.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 18 अगस्त है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो खनेड़ा पुल के पास यमुनोत्री हाईवे को खोलने में जुटा NH का डोजर। तो बड़कोट तहसील के दर्जनों गांवों का संपर्क कटा है। तो दूसरे दिन भी नहीं खुल पाए यमुनोत्री हाईवे। जिले में 12 से अधिक मार्ग बंद हैं। तो बारिश और जगह जगह हुए भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी यातायात ठप रहा। चमोली में दरक रही हैं पहाड़ियां, कई गांवों में मंडरा रहा है खतरा, आवाजाही हुई खतरनाक। नासुर बन रहा है ऑल वेदर रोड का काम। और इस खबर है आदि बद्री की खेती गांव के पास गदेरे में बहे युवक को निकालने में जुटे ग्रामीण। हाईवे के पास घरों का होगा सर्वे। तो टिहरी जिले की सीमा से ऋषिकेश गंगोत्री ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे घरों और गाँवों का जिला प्रशासन भूस्खलन की दृष्टि से दोबारा सर्वे करवाएगा। गदेरे में बाइक सहित 12 युवक ग्रामीणों ने बचाया है। तो खबर आई है आदिबद्री से। वहीं खबर है 4 अगस्त से तकनीकी टीम शुरू करेगी जांच। तो खेड़ा गांव में हादसे के लिए DM की ओर से गठित की गई तकनीकी टीम 4 अगस्त से जांच शुरू करेगी। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे करंट से खच्चर मौत, यात्री घायल हो गया है। तो गौरीकुंड से खच्चर पर सवार जिला बागेश्वर निवासी जगत सिंह कुरंगा केदारनाथ जा रहे थे। छानी कैंप में रास्ते पर पड़ी बिजली की तार से करंट लग गया, जिससे खच्चर की मौके पर मौत हो गई, जबकि जगत सिंह खच्चर से गिर करके घायल हो गए।
रक्षाबंधन कल दिन भर राखी बांध पाएंगी बहनें, तो 3 अगस्त को सुबह 9:29 तक ही भद्रा, इसके बाद शुभ मुहूर्त है। तो इस साल 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रक्षाबंधन पर भद्रा केवल 9:29 तक ही रहेगा। इसके बाद बहनें भाई की कलाई पर सुबह 9:30 बजे से के बाद दिन भर राखी बांध सकती हैं। अमन चैन की दुआ को उठे हजारों हाथ, तो ईद उल जुहा पर मांगी दुआ, कोरोना संक्रमण की वजह से घर पर ही अदा की नमाज। वही खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे दुकान में घुसे गुलदार को पकड़ने में लगे 24 घंटे। तो टिहरी जिले की ग्राम पंचायत टकोली के लुसियाल तोक में एक दुकान में घुसे गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार 24 घंटे से अधिक समय तक दुकान में कैद रहा। वहीं खबर आई है गंगोत्री यमुनोत्री धाम में होगा पर्यटन सुविधाओं का विकास। तो प्रसाद योजना के तहत केंद्र को भेजी गई है 50 करोड़ की डीपीआर। जलागम में केंद्र सरकार को सौंपे 1000 करोड़ के प्रस्ताव। तो प्रदेश सरकार ने जलागम की विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपे हैं। खाद्य लाइसेंस के नवीनीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हरिद्वार से खबर है, जहां पे राम मंदिर निर्माण में मजबूत होगा सामाजिक सद्भाव। वहीं संतों को सौंपी लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो एकल कला में पकड़े गए निर्मल अखाड़े की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने छोड़ दिया है। नीलेश्वर मंदिर में जलाए 1008 दिए। तो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के दिन तक रोज जलेंगे। मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक। तालाब में घुसे मगरमच्छ को पकड़ करके गंगा में छोड़ा गया है। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से ही, जहाँ पर तालाब बनी कुंभ नगरी, घरों में तैरने लगे हैं बिस्तर। वहीं शिवनगर में भरा है पानी, कार के ऊपर गिरी दीवार और घरों में घुसा पानी। हरिद्वार में 64 नए मरीज और 100 की छुट्टी की गई है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। जिले में 95 और संक्रमित मिले हैं, 4 की मौत हो गई है। तो रामनगर पालिका के ईओ कोरोना के नोडल अधिकारी बेस अस्पताल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोटाबाग का सीएचसी सील कर दिया गया है। तो कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में शनिवार को 95 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें रामनगर पालिका के ईओ कोरोना के नोडल अधिकारी, 4 पुलिसकर्मी और बेस अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। एसटीएच कर्मी सहित 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एसटीएच में हंगामा करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अस्पताल की 2 महिलाएं कर्मचारी सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस कुछ अन्य लोगों के नाम बढ़ा सकती है। मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कृष्णा अस्पताल के 4 डॉक्टरों सहित 12 को क्वारंटाइन किया है। रामनगर में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। और खबर आई है अब व्हाट्सएप पर भी बुक होगा सिलेंडर। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू गैस बुकिंग को आसान कर दिया है। उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है। और खबर आई है जून का राशन आया। तो राशन कार्ड धारकों को जून का राशन रविवार से मिलना शुरू हो जाएगा। हाई वोल्टेज से नलकूप ठप। तो खबर आई है हल्द्वानी से, दारू पिलाई लूटा टेम्पो से उतार कर भाग गए। तो खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे मंडी आए सूपी मुक्तेश्वर निवासी किसान दीपक मेहता के लापता होने के मामले में पुलिस के हाथ 8 दिन बाद भी खाली हैं। हालांकि कोतवाल पुलिस का दावा है कि किसान के साथ लूटपाट करने वाले टेम्पो चालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैनीताल में दिखी थी अमर की अमिताभ से नज़दीकियाँ। तो राज्यसभा सांसद अमर सिंह भले ही अब ना रहे हों, लेकिन एक दौर वह भी था जब नैनीताल के लोगों ने बिग बी, अमिताभ बच्चन और अमर सिंह की नज़दीकियों को बेहद करीब से महसूस किया था। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे खुला बाजार लेकिन कम ही आए खरीदार। कुमाऊं विश्वविद्यालय का पोर्टल बंद, छात्रों के नंबर अटके। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक एवं परास्नातक के सेमेस्टर के विद्यार्थियों के असाइनमेंट के नंबर चढ़ाने के लिए खोला गया पोर्टल अब बंद कर दिया है। इस वजह से एमबीपीजी कॉलेज के स्नातक, छठे सेम तथा पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के करीब 25,000 असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़ सके हैं। वही खबर आई है प्रमोट विद्यार्थियों का 5 को होगा रिजल्ट घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि स्नातक और परास्नातक के प्रमोट किए गए छात्रों का रिजल्ट 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा और जिनका असाइनमेंट नहीं है उनका रिजल्ट रोका जाएगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अभी कलावती की आंखों में है खौफ का मंजर। आंखों के सामने जेठानी को मलबे में दफन होते देखा, खुद भी मलबे में 100 मीटर तक बही थी। महिलाओं व बच्चों को हेलीकॉप्टर से राहत शिविर में पहुंचाया गया है। तो खबर है पिथौरागढ़ से।
वहीं जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आवाजाही। तो खुमटी गांव को जोड़ने वाले 6 पैदल पुल बहने से दिक्कतें हुई हैं। वहीं ग्रामीण ने शासन प्रशासन पर लगाया है अनदेखी का आरोप। और पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे बंडोली सड़क की दीवार गिरने से 2 मकान आए खतरे की जद में। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पर महिला को पीठ पर रख करके 8 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया है। तो खुमटी में सड़क बंद होने से नहीं जा पा रही थी घर। वहीं जौलजीबी मुंशाली सड़क के बंद होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से 22 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। तो 27 जुलाई से जौलजीबी मुंशाली सड़क बंद चल रही है। 5 दिन बाद भी गरीब सड़क को नहीं खोल पाया। सड़क बंद होने से 40 गांवों के लोगों को 22 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल चलना पड़ रहा है। नेपाल के मेयर ने नो मैसलैंड की भूमि पर जताया दावा। तो सीमा पर नो मैसलैंड की विवादित भूमि में नेपाल की ओर से अतिक्रमण के विवाद पर नेपाल के कंचनपुर जिले की भीमदत्त नगर पालिका के मेयर सुरेंद्र बिष्ट ने विवादित भूमि को नेपाल की होने का दावा किया है। और बंगापानी से खबर है जहां पे कुर्सी और डोली से घर लाए गए मरीज।